हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। ड्रीम क्लासेस पर आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दी है। और हमने एक्सरसाइज 1.1 को भी सॉल्व किया, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी और आच्छादक है या नहीं है। तो हमें बताना है एकाकी और आच्छादक है या नहीं, मतलब वन वन और ऑन टू फंक्शन है या नहीं, या फिर बाइजेक्टिव तो नहीं है, दोनों नहीं है। तो हमारा एफ एक्स क्या हुआ, दिया हुआ था 3 - 4x। और ये इसमें कैसा फंक्शन आर टू आर है, रियल नंबर से रियल नंबर, एफ एक्स 3 - 4x। तो वन वन फंक्शन के लिए हमने सीधा कंडीशन बताई थी कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, अगर है तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू भी आना चाहिए। अगर ये फॉलो हो रही तो हमारा फंक्शन वन वन फंक्शन है, एक ही है। तो एफ जो हमारा एफ एक्स था, इसमें एक बार एक्स वन रखेंगे और एक बार एक्स टू रखेंगे। तो रखते हैं, देखिए 3 - 4x1 हो गया एक्स वन रखने पे, और यहाँ 3 - 4x2 हो गया। तो इसको ये 3 से 3 कट गया, माइनस साइन से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, तो हमारा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। इसका मतलब ये एफ हमारा एक ही है, वन वन है। अब हम ऑन टू फंक्शन में आते हैं। तो ऑन टू फंक्शन में हमें देखना है कोडोमेन में हमारा कोई छूटे ना। तो या तो हम कोई एग्जांपल लेके करें, या फिर इसका एक दूसरा तरीका है कि जो एफ एक्स है हमारी उस, ये देखिए ऐसे, ये जो हमारा एफ एक्स है इसको सॉल्व करने पे वाई के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर एफ जो फंक्शन दिया हुआ था हमारा 3 - 4x, तो यहाँ पर इस x की जगह पे y के टर्म में वैल्यू लाएं। तो जैसे यहाँ पर हमारा y कितना दिया हुआ था, 3 - 4x दिया हुआ था। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल ले, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3 - y/4। फिर ये x की वैल्यू इसमें पुट करें तो हमारा y आना चाहिए। अगर हमारा ये y आ, जैसे यहाँ x की वैल्यू ये आ गई, तो ये हमने क्या बताया, ये वैल्यू हमें प्रूफ करके लानी है। तो देखिए यहाँ एफ एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये वाली जो भी आई 3 - y/4, और किस में पुट करनी है, हमारा जो इक्वेशन था 3 - 4x, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x था। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 3 - 4x की जगह ये पुट करना है, तो 3 - y/4। तो ये देखिए यहाँ पर वही किया गया है, एक्स की वैल्यू हमने वाई के टर्म में निकाली, फिर यहाँ पे पुट की, फिर जो इक्वेशन थी उसमें पुट की, और अगर वाई के इक्वल आ जा रहा है तो इसका मतलब हमारा ऑन टू फंक्शन है। दूसरा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हम एक एग्जांपल ले रहे थे कि मान लीजिए 1.2 बिलोंग कर आर में, तो इसकी वैल्यू कोई डोमेन में छूट नहीं रही। तो यहाँ पर वैसा एग्जांपल लेना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन 3 - 4x है, इसमें हमें वो, तो इसमें सीधा हम ये कर सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू हमें वाई प्रूफ कर देनी ला के, अगर ये आ रही तो हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दूसरा दिया हुआ है फंक्शन कैसा है, 1 + x² आर से आर है, रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में है। इसका डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो इसमें भी वन वन के लिए एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू कर देंगे। सॉल्व करने पे हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा 1 + x1² इज इक्वल टू 1 + x2² आ रहा, तो x1² इज इक्वल टू x2। लेकिन जब हम इस रिमूविंग स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा +- x2 हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, जैसे हमारा a² इज इक्वल टू b आता है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, a इज इक्वल टू +- (√b). तो ये प्लस माइनस का भी साइन एक ऐड हो जाता है ना, तो वही यहाँ पे प्लस माइनस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की दो वैल्यू है, पहली कौन सी है कि x1 इज इक्वल टू एक्स टू, और दूसरी वैल्यू क्या है, x1 इज इक्वल टू -x2। तो यहाँ पर ये तो वन वन में हमें इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ दो आ रही, मतलब नॉन इक्वल भी हो सकता है, इसलिए ये हमारा फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ एक कंडीशन ये भी आ रही कि x1 की x2 के इक्वल नहीं है। अब ऑन टू फंक्शन में क्या चेक करते हैं हम, ऑन टू फंक्शन में एक एलिमेंट हम सपोज कर लेते हैं -2 बिलोंग कर रहा हमारा डोमेन, कोडोमेन में। ये -2 जैसे कोडोमेन आपने को बताया था मैंने इसके पहले वाले में, ये हमारा कोडोमेन हो गया, ये हमारा डोमेन हो गया। तो ये -3 -2 -1 1 2 3 4। तो ये कह रहा है कि हम सपोज कर लेते हैं -2 हमारा कोडोमेन में कर रहा है, और यही हमारा y होता है। तो मतलब हमारा एफ एक्स अगर -2 है, सपोज कर लेते हैं, तो x की वैल्यू जो आएगी वो इसमें बिलोंग अगर कर रही है, जैसे y इज इक्वल टू -2 है, तो ये किसके इक्वल हुआ, 1 + x² इज इक्वल टू -2। तो x² इज इक्वल टू -3,
तो जो x की वैल्यू आएगी वो इसके अंदर बिलोंग करनी चाहिए। वो हमारी कितनी आएगी, √-3। तो लेकिन ये रियल नंबर का सेट है, यहाँ पे रूट के कोई भी टर्म नहीं होगा, 1 2 3 4, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये तो इसमें बिलोंग करेगा नहीं। इसका मतलब ये जो हमारा सेट है, ये जो हमारा एलिमेंट है, इसकी इमेज इसमें नहीं बनेगी, ये एलिमेंट हमारा छूट जाएगा। इसका मतलब ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में एकदम क्लियर से बताया है कि ये ऐसा क्यों है। अगर आपको दिक्कत हो रही है आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, ऑन टू फंक्शन के लिए एक कंडीशन होती है कि हमारा जो कोडोमेन होता है उसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो अगर हम यहाँ एग्जांपल ले -2 का, तो -2 अगर हम y की वैल्यू -2 सपोज कर रहे हैं तो हमारा जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो इसके अंदर ही आनी चाहिए, तभी तो इसको इससे मैपिंग करेंगे हम। तो लेकिन जब हम y की वैल्यू यहाँ पे -2 ले रहे हैं तो हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है, √-3, और ये तो रियल नंबर है नहीं तो ये इसके अंदर होगा नहीं। इसका मतलब ये हमारा छूट जा रहा है। तो वही चीज़ इसमें लिखा है कि कंसीडर कर ले कोई एलिमेंट -2 को डोमेन में, तो हम देख रहे हैं f(x = 1 + x²) हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे भी एडिशन है। लेकिन हमें इसकी वैल्यू पुट करने पे ऐसा नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये -2 है, सॉरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि लेट ए बी सेट्स, मान लीजिए ए तथा बी दो सेट हैं, समुच्चय हैं। फिर हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि एफ ए क्रॉस बी सच दैट बी क्रॉस ए इस तरह की एफ ए बी = एफ बी ए है। ये और बताना है 1 1 और ऑन टू है कि नहीं, एक एकी और आच्छादी फलन है या नहीं है। तो सबसे पहले 1 1 फंक्शन के लिए क्या हमें बताना है, भाई f(x1 = f(x2) अगर है तो x1 = x2 होना चाहिए, ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए, हम एफ ए बी बी ए तो हमारा दिया हुआ है, तो एक बार A1 B1 लेते हैं और एक बार A2 B2 लेते हैं। तो A1 B1 लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा B1 A1, और A2 B2 लेंगे तो B2 A2, और इसका मतलब यही होगा कि B1 = B2 है और A1 = A2 है। ये प्रूफ हो गया हमारा। तो इसका मतलब A1 B1 = A2 B2 हो गया है। तो ये जब हमारा ये इक्वल है तो ये भी इक्वल आ गया, इसका मतलब f हमारा 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए आते हैं, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता दें, ये a क्रॉस b और b क्रॉस a ये सब आपने 11th में पढ़ा होगा, एक बार आपको फिर बता देते हैं। जैसे ये होता क्या है, हमारा ये a क्या है, यहाँ पर a क्या था, एक सेट था, b भी एक दूसरा सेट था, लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए a हमारा सेट था 1 2 3 और b हमारा सेट था 4 5। तो a क्रॉस b क्या हुआ कि एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे, फिर ये इससे, इससे। तो हमने उसको इसी फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ देखिए 1,4, ये देखिए ये और ये दोनों बहुत अलग हैं एक दूसरे से, इन दोनों को इक्वल मत समझिएगा। तो a क्रॉस b में हमारा ये आया, b क्रॉस में हमारा ये आया। तो हम इसमें हमारा ये बताया है कि जो एफ ए बी है वो एफ बी ए के ही है। तो मतलब हमारा जो f1,4 है वो किसके इक्वल होगा, 4,1, इसका उल्टा हो जाएगा। तो 1,4 का 4,1, 1,5 का 5,1, 2,4 का 4,2, 2,5 का 5,2, 3,5 का 5,3। तो ये हमारा फंक्शन बन गया, मैपिंग कर दिया हमने। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा a क्रॉस b का था, डोमेन था, और b क्रॉस a का ये कोडोमेन था। अब इसमें मतलब कोई भी एलिमेंट इसका छूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। एक बार इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए, इसको देखेंगे आप समझ में आ जाएगा ये पूरा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है, सेट ए दिया हुआ है रियल नंबर का -3 और बी दिया हुआ है रियल नंबर -1, और फंक्शन हमारा दिया हुआ है x-2/x-3। बताना है ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं, एक एकी और आच्छादी है या नहीं। तो 1 1 फंक्शन के लिए सबसे पहले f(x1 = f(x2), तो x1 = x2 आना चाहिए। तो हमने वही कर दिया, f(x = fy)। तो ये हमने इसको वैल्यू पुट की, फिर इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमारा x = y आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा 1 1 फंक्शन है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ऑन टू फंक्शन की, ऑन टू फंक्शन में मैंने आपको एक बताया था कि कोई एग्जांपल लेके करो, और अगर जो हमारा फंक्शन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इस फॉर्म में है, तो उसके लिए हमने क्या बताया था कि एफ एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में रखो और वाई प्रूफ कर दो। अगर ये हम प्रूफ कर दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन है। और हमारा एफ एक्स कितना दिया हुआ था, ये हमारा एफ एक्स दिया हुआ था
x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो x की वैल्यू अब हम y के टर्म में निकालते हैं, तो x की वैल्यू अगर हम y के टर्म में निकालते हैं तो ये इधर आएगा, तो ये y x माइनस थ्री हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने निकाला है, ये इसको भेजा इधर तो ये x माइनस, फिर इसको इधर भेजा तो ये हो गया x माइनस एक्स वाई टू माइनस थ्री, सॉरी एक मिनट, एक बार फिर से देखिए। हम यहाँ पर x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, तो उसके लिए एफ एक्स की y के इक्वल कर देंगे। जो हमारा फंक्शन था वो ये दिया हुआ था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई भी होता है। तो हमने यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व किया, तो x की वैल्यू हमारी आई टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई। तो यहाँ पर x की जगह पे अब हम यही वैल्यू पुट कर देंगे, एफ एक्स, और x की वैल्यू हमने ये निकाली। और अगर फिर और हमारा फंक्शन क्या हुआ था, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो x की जगह पे ये रख देंगे अब हम, टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई माइनस टू अपॉन टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई माइनस थ्री। और इसको सॉल्व करने पे अगर हमारा y आ जा रहा है तो इसका मतलब ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर हमने वो वैल्यू पुट कर दी, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद हमारा y आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 हो गई।